नमस्कार, कैसे हो बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का ये विषय पढ़ेंगे जो कि है पत्रकारीय लेखन। और पत्रकारीय के लेखन के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि समाचार लेखन क्या होता है और समाचार लेखन किस विधि के द्वारा या किस शैली के माध्यम से लिखा जाता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि आखिर ये पत्रकारीय लेखन है क्या। पत्रकारीय लेखन जैसे मान लीजिए अखबार हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे मुद्रित माध्यम हो गए या टेलीविजन हो गया। इन सारे माध्यमों में अलग अलग प्रकार से जानकारी देने के लिए लेख लिखे जाते हैं। इन्हीं लेखों को या इसी लेखन विधि को कहा जाता है पत्रकारीय लेखन, ठीक है। अब पत्रकारीय लेखन जो कहा जाता है ये पूरा तरीका है कि किस प्रकार इन माध्यमों में लेख पहुंचता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये लिखता कौन है। क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही आपको बताती हूँ। इन्हें लिखते हैं पत्रकार, ठीक है। पत्रकार को हम और भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि रिपोर्टर या फिर संवाददाता। तो इन खबरों को लिखने वाले, इन खबरों को इकट्ठा करने वाले और पत्रकारीय लेखन के माध्यम से अखबार या टेलीविजन या इंटरनेट में देने वाले इन व्यक्तियों को कहा जाता है रिपोर्टर या फिर पत्रकार या फिर संवाददाता। पत्रकार भी कई प्रकार के हैं। तो आइए बात करते हैं कितने प्रकार के पत्रकार हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पूर्णकालिक पत्रकार। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पूर्ण और काल यानी जो पूरी तरह से एक निश्चित वेतन पर किसी समाचार पत्र के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नियमित रूप से वेतन भोगी कर्मचारी। यानी कि नियमित रूप से किसी समाचार पत्र या टेलीविजन माध्यम के साथ ये जुड़े होते हैं और अलग अलग समाचारों को इकट्ठा करना और उसे प्रस्तुत करना ये उनका कार्य है। लेकिन देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आईपीएल हो गया, ठीक है, कुंभ का मेला हो गया, या मान लीजिए भारत में ही वर्ल्ड कप का आयोजन हो गया। अचानक से एशियन गेम ओलंपिक्स भारत में आ गया। अब ऐसे समय में अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम एक ही साथ होते हैं। ऐसे समय में सारी बातों को एक ही साथ कवर करना एक समाचार पत्र या दूसरे माध्यम के संवाददाता के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे समय में कुछ पत्रकारों को लिया जाता है अंशकाल के लिए। इन्हें कहा जाता है अंशकालिक पत्रकार। यानी ये भी एक निश्चित वेतन पर, लेकिन समय विशेष के लिए समाचार पत्र के साथ जुड़ते हैं। इनका एक और नाम है, अंशकालिक पत्रकार को कहा जाता है स्ट्रिंगर। तो पहले पूर्णकालिक, दूसरे हो गए स्ट्रिंगर। लेकिन इसके अलावा भी संवाददाता ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से समाचार पत्र के साथ जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन समय समय पर रुचि के हिसाब से ये समाचारों को इकट्ठा करते हैं
और प्रस्तुत करते हैं, उसके बदले में उन्हें समाचार के आधार पर पैसे मिलते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फ्री लांसर, यानी ये नियमित वेतनभोगी पत्रकार नहीं होते हैं और समय के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग मानदंड या फिर अलग अलग पैसे के हिसाब से ये काम करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास हो गए पूर्णकालीन, हमारे पास हो गया स्ट्रिंगर और हमारे पास हो गए फ्रीलांसर। पत्रकारीय लेखन, किस तरह के लेख को पत्रकारीय लेखन कहा जा सकता है, या फिर किस तरह के लेख या फिर पत्रकारीय लेखन का संबंध किस प्रकार के लेखों से है, आइए जानते हैं। समसामयिक घटना, समसामयिक घटना का मतलब होता है हाल फिलहाल में आसपास घटी घटना। आसपास हो सकता है स्थानीय या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, ये निर्भर करता है कि जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, जो दर्शक वर्ग हैं, उनकी रुचि किस प्रकार से है, उस हिसाब से समसामयिक घटना और घटनाएं जो वास्तविक हो यानी रियल ओरिजिनल हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कल्पना का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है। अगली जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है तथ्य। तथ्य का मतलब होता है जो वास्तविक घटा है, यानी कि फैक्ट्स। तो हमारे पत्रकारीय लेखन जो है उसका संबंध होगा समसामयिक घटना से, वास्तविक घटनाओं से या तथ्यों से। अब सवाल आता है कि जो समाचार लेखन या पत्रकारीय लेखन लिखे जाते हैं उसको लिखते वक्त किन बातों को हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो है तथ्य। तथ्य मतलब होता है कि जो चीज़ जैसे घटी है उसको वैसे ही प्रस्तुत करना, जिसमें न जोड़ का कोई काम है, न घटाव का कोई काम है और कल्पना का तो काम बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप अंदेशा, अंदाजा, काल्पनिक बातों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तथ्य मूलक होना चाहिए। दूसरी बात है कल्पना और सृजनात्मकता का इसमें कोई काम नहीं है। जैसा कि पहले पॉइंट से ही समझ में आ रहा है, पहले बिंदु से ही समझ में आ रहा है कि तथ्यात्मक होना है, कल्पना और सृजनात्मकता का इसमें कोई काम नहीं है। ओके, आगे देखेंगे, आगे जो है वो है उसकी भाषा। भाषा का ध्यान रखना है कि भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। सरल का मतलब है क्योंकि जो पढ़ने वाले होंगे वो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हो सकते हैं और एक आम किसान भी हो सकता है। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर स्तर के बच्चों को या फिर हर स्तर के व्यक्तियों को समझ में आ सके। तो सरल होनी चाहिए और दूसरी बात जो है वो होनी चाहिए स्पष्ट। स्पष्ट शब्द का मतलब ये है कि जो भी कहना चाह रहे हैं या जो भी घटना बताई जा रही है उसमें कोई शक या संदेह इत्यादि नहीं, स्पष्ट रूप से उसको प्रस्तुत करना है। और अलंकारिक भाषा का अलंकारिक भाषा जो है उसका प्रयोग भी बिल्कुल नहीं। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समाचार लेखन। तो समाचार कैसे लिखा जाता है आज हम सीखेंगे इसे। देखिए, साहित्य हो या समाज हो, हर चीज का अपना एक इतिहास होता है। तो समाचार लेखन की शैली या समाचार लेखन की जो विधा है उसका भी कोई ना कोई इतिहास तो होना चाहिए, सही है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर समाचार लेखन की शैली को क्या कहा जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, और फिर हम जानेंगे कि इस शैली को किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन की इस शैली को कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। जिस शैली से समाचार लिखा जाता है उसे कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। अब जानते हैं कि ये उल्टा पिरामिड शैली जो है आखिर इस शैली की शुरुआत कहाँ से हुआ। ये कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और इसी दौरान टेलीग्राफ से खबरें भेजी जाती थी।
टेलीग्राफ में खबरें भेजना बहुत ज़्यादा व्यय सापेक्ष था, यानी कि खर्चीला था, और खर्चीला होने के साथ साथ हर एक शब्द के लिए खर्च करना और काफ़ी समय लगता था। इसीलिए जब भी कोई घटना जो है वो घटना स्थल से प्रशासन को बताना होता, यानी ग्राउंड जीरो से, तो सबसे पहले ज़रूरी जानकारी दे दी जाती। मान लीजिए चल रहे युद्ध में कुछ सैनिक घायल हो गए और उन्हें कुछ मेडिकल की ज़रूरत है, तो ऐसा बताया जाता टेलीग्राफ में कि 2 घायल 1 मृत, कृपया शीघ्र ही स्वास्थ्य संबंधी दूसरी ज़रूरत चीज़ें भेजें, और उसके बाद बाकी बातें होती थी। तो सबसे ज़रूरी बात को पहले बताना, इस चीज़ की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमेरिका से हुई, और फिर बाद में ये देखा गया कि इस प्रकार से समाचार को प्रस्तुत करने से समाचार लोगों की समझ में भी जल्दी आता है, क्योंकि समाचार तो असल में और कुछ नहीं बल्कि घटी हुई घटना की जानकारी जो है वो श्रोता और पाठकों से पहुंचाना है। तो इस तरह से शुरुआत हुआ, इस तरह से शुरुआत हुई समाचार लेखन की शैली, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। ये है समाचार लेखन की शैली, ठीक है, ये है इसकी शैली। पिरामिड शैली में भी लेख लिखे जाते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है कथात्मक शैली, जैसे फीचर इत्यादि हो गए। लेकिन फिलहाल हम लोग समाचार लेखन के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। इस उल्टा पिरामिड शैली के 3 पड़ाव हैं, ठीक है, ये और ये। इसे कहा जाता है इंट्रोडक्शन का छोटा, या फिर मुखड़ा। इसे कहा जाता है बॉडी, और इसे कहा जाता है समापन। तो जो भी समाचार लिखना हो, उसकी सबसे जरूरी बात जो है, उसका विस्तारित वर्णन जो है वो यहाँ पर होता है। उसके बाद उस घटना की जानकारी या विश्लेषण जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, और समापन में स्रोत का उल्लेख होता है। जैसा कि हमने कक्षा 11वीं में ही पढ़ा था, समाचार के 6 ककार। आइए 6 ककार को समझते हैं और किस तरह से उल्टा पिरामिड शैली से वो जुड़े हुए हैं, इसको समझते हैं। 6 ककार क्या होते हैं? 6 ककार वो बिंदु होते हैं जिसके आधार पर समाचार प्रस्तुत होता है, जैसे कब, कहाँ, कौन, क्या, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 बिंदु। इसके बाद आया तो एक हो गया कैसे और दूसरा हो गया क्यों। यानी कोई भी घटना कब घटी, कहाँ घटी, कौन उसमें शामिल था या कौन प्रभावित था, और क्या थी वो घटना, और कैसे घटी घटना और क्यों घटी। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग या छोटी सी घटना को ले लेते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट में अचानक आई बाढ़ के कारण रनवे पानी से भर गया, जिसकी चपेट में हवाई अड्डे में मौजूद 150 यात्री आ गए। इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति घायल भी हुए क्योंकि वो फिसल गए, उन्हें मामूली चोट है। अब इस घटना को जब समाचार पत्र में प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले तो शीर्षक लिखा जाता है, उसके बाद आता है इंट्रो या मुखड़ा, यानी कि क्या घटना हुई। दिल्ली हवाई अड्डे में पानी जमा हो गया, कब हुआ? 8 अगस्त 2023 को। फिर बात आती है कहाँ हुई घटना? दिल्ली एयरपोर्ट में। कौन? यानी कि
चपेट में आए तो पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी और 150 व्यक्ति जो वहाँ पर जहाज का इंतजार कर रहे थे। ये हो गया आपका इंट्रो यानी फर्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद आता है कैसे और क्यों। अब सवाल आता है कि पानी अचानक से हवाई अड्डे में जमा क्यों, कैसे जमा हो गया और क्यों, यानी घटना की विस्तृत जानकारी। अब इसके बाद बताया जाता है कि जो भी घायल थे उनको अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वे अब खतरे से बाहर हैं। ये जानकारी आती है समापन में। इस समापन में देखिए हम लोगों ने यहाँ चिकित्सा अधिकारी का जिक्र किया। चिकित्सा अधिकारी ने इस पूरी घटी घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो भूमिका हो गई स्रोत की, यानी इस खबर की जानकारी कहाँ से आई, या फिर यहाँ एक और व्यक्ति या फिर एक दो व्यक्ति आ सकते हैं कि वहाँ हवाई अड्डे के जो भी प्रबंधक हैं, हवाई अड्डे के प्रबंधक ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली और कहा कि वो इस घटना की जांच करेगी और उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो यहाँ पर जो प्रबंधक हैं वो भी स्रोत के हिस्सा होते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। इंट्रो या मुखड़ा सबसे पहले यानी विस्तारित जानकारी, उसके बाद उसकी किस तरह से वो घटा, कैसे घटा, क्यों घटा, उसके बाद समापन के अंतर्गत की जानकारी किससे मिली। तो इस प्रकार 6 ककार समाचार लेखन शैली से जुड़कर प्रस्तुत होता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत समाचार लेखन को लिखने के लिए जो ज़रूरी निर्देश उसके बारे में आपने जाना और आपने ये भी जाना कि समाचार लेखन की शैली जो है वो क्या है और किस प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली जो है वो समाचार को प्रस्तुत करती है और किस प्रकार 6 ककार उस पूरे उल्टा पिरामिड शैली में स्तर दर स्तर फिट होते जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और इसी उम्मीद के साथ और परीक्षा के लिए शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले लेसन में।